खर्चा बड़ा है। कठुआ पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा एक HDFC बैंक की रॉबरी का केस जो है, जो 24 घंटे के अंदर उसको क्रैक किया गया है और जिसमें अभी तक हमने एक एक्यूज़ को पकड़ा है। और कल रात को हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में 1,36,00,000 के आसपास का कैश जो है वो रिकवर किया है, जो HDFC बैंक की चोरी का था। और इस पूरे केस में जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से हैं कि 19 तारीख की रात को HDFC बैंक के एक गार्ड ने हमारे वहाँ पे हाईवे पे एक पुलिस नाके में इंफॉर्मेशन दी कि कुछ लोग आए और उन्होंने उसको हाथ पैर उसके बांध के उसको रेलिंग से वहाँ बांध दिया, उसका हाथ मुंह बांध के वहाँ पे एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की पार्टी जब वहाँ पे पहुँची और एरिया की पूरी सैनिटाइजेशन और वहाँ पे सर्च करने के बाद कोई 17 लाख के आसपास का कैश वहाँ पे रिकवर हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी में भागने के उसमें वो वहीं पे उनके से गिर गया था, क्योंकि वो साइड से एक दूसरे मकान से जंप करके आके ऊपर से टेरेस की तरफ से दरवाजे काट के अंदर आए थे। तो इस सिलसिले में हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगी हुई है। अभी तक हमने इसमें एक अक्यूज़ को पकड़ा हुआ है और जिसका नाम है जगन इंद्रपाल सिंह, RO कठुआ, वार्ड नंबर 14। इसमें एक और अक्यूज़ड है जो मेन अक्यूज़ड इसी केस में भी है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और हमारी पुलिस टीम्स जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे आउट ऑफ द UT भी गई हुई हैं। उसका नाम है सुखविंदर सिंह सन ऑफ वरियाम सिंह, RO वार्ड नंबर 14। ये दोनों अक्यूज़ड जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्टेंटली रिलेटेड भी हैं। एक जो पकड़ा है सर, जिसको आपने, वो पहले भी इस तरह की वारदातों में कहीं शामिल था? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारे पुलिस रिकॉर्ड में उसका इस तरह का कोई रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अभी चूँकि एक बहुत बड़ी चोरी हुई है तो इसी में उसका नाम सामने आया। सर कितनी रिकवरी हुई है कैश के? जो कल रात को हमने कैश पकड़ा हुआ है वो उसमें 1,36,87,250 का कैश पकड़ा हुआ है। 17 लाख के आसपास का पहले हमने वहाँ पे उसके प्राइमाइसेस को जब चेक किया था तो उसमें छत के एरिया से मिला था और टोटल 1,53,00,000 का ये कैश जो है रिकवर हुआ है। और जो दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है एक्यूज्ड, उसकी तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको भी पकड़ लेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कह दूं कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स थे बैंक अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनके पास चूँकि जैसे हमने उनके साथ भी बातचीत की और उन लोगों से भी पूछताछ की गई है, वहाँ पे बैंक वालों ने भी अपने जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं मुझे लगता है कि उनको फ्लाउट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो लोहे की जो सेफ और चेस्ट होती है वो वहाँ पे एक छोटी सी थी जिसमें सिर्फ उनके 17 लाख के आसपास का कैश था और बाकी का जो कैश था वो ट्रंक्स में भरा हुआ था। द एक्सप्लेनेशन दे गिव टू अस वाज कि सैटरडे था और इसको वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी भी नेग्लिजेंसी रही है जिस तरह से उस कमरे में उसको रखा गया था, क्योंकि हम हमेशा से लोगों को कठुआ में भी टाइम टू टाइम ये कहते हैं कि आपका जितना भी वैल्यूएबल आइटम्स है, चाहे वो कैश है चाहे वो ज्वेलरी है,
उसको एक सेफ कस्टडी और सेफ प्रोटेक्टेड एरिया में या प्रोटेक्टेड जगह पे रखना चाहिए। सर, आप ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं, एटीएम्स होते हैं, उनके पास आर्म्ड गार्ड होते हैं, क्या एचडीएफसी बैंक के पास आर्म्ड गार्ड? इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इस केस में भी वहाँ पे आर्म्ड गार्ड नहीं था, और एक गार्ड था जो एटीएम को भी देखता था और बैंक की सिक्योरिटी भी करता था, और वो विदाउट किसी भी वेपन के था वहाँ पे। कि जो अक्यूज़ हमने पकड़ा है उसकी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होती थी, क्योंकि वो फार्मर एम्प्लाई भी था, तो उसको कुछ आइडिया भी हो सकता है, या वहाँ के एम्प्लॉइज़ ने हो सकता है कि आउट ऑफ बीइंग नोन टू देम उसको रिवील किया है कि नहीं। इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी आर नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग टिल नाउ। द गुड थिंग इज़ दैट कि हमने इसमें जो चोरी का कैश था वो रिकवर किया है, और वो घर से रिकवर किया गया है, और वहाँ पे एक पानी की एक टैंकी है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, उसमें मल्टीपल लेयर पॉलीथीन्स में छुपा के रखा गया था। ये खतरा तो कोई नहीं है, आपको अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को सेफ कस्टडी में रखना है। ये बैंक जहाँ लोकेटेड है ये मल्टी स्टोरी बैंक है और प्राइवेट प्राइमाइसेस में है, और लोगों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छत पे आप जंप करके जा सकते हैं। जो एडजेसेंट घर है उनका जो माउंटी का या जो ऊपर छत का दरवाज़ा है वो खुला था, और वहाँ से ही उन्होंने एंट्री की थी, और फर्स्ट जो इनका डोर था ऊपर उसको काटा गया है, जिसको अंदर से बैंक ने लॉक नहीं किया गया था। जस्ट उसका एक अरल और वो लगा हुआ था लोहे का, जिसको उन्होंने साइड से हाथ से बड़ा ईजिली खोल लिया था। ऐसा है कि जो बैंक गार्ड जो कहता है कि उसको बांध के रखा गया, और वो बात सामने भी आ रही है, उसने कहा कि एक शार्प एज्ड वेपन उसके गले पे रखा गया था, जिसको डरा के उसको बांधा गया, और बांधने के बाद जो वहाँ पे स्टील की रेलिंग है ग्राउंड फ्लोर पे, उसके साथ उसको बांध के रख दिया गया था। और बाद में वो कहता है कि मैं कोई 1-2 घंटे के बाद बड़ी मुशक्क़त के साथ उसने छोड़ के खोल के अपनी कोशिश से फिर वो बाहर आया, और फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। सर टोटल कितना कैश निकला था और कितना रिकवर हो चुका है? अभी 1.53 निकल गया है, और जो हमने रिकवर किया है, और 180 के आसपास वो कह रहे हैं। तो जो दूसरा सस्पेक्ट है, हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि 7-8 लाख जो बचा हुआ है वो उसके पास है। यहाँ पे जो स्टेयर्स वाला एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। मेन जो बेसमेंट का एरिया उसका सीसीटीवी है, उसमें हमने देखा है कि वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर वो बड़ी देर के बाद वापस आता है एज ही सेज। और अभी तक प्राइमा फेसा हमें लगता है कि ये जो नाइट गार्ड था इसकी अभी तक कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें इन्वेस्टिगेशन में नज़र नहीं आई है। बहरहाल हम किसी भी आदमी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी काम कर रही है वो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट कर रही है। तो आपके माध्यम से और टाइम टू टाइम भी इस इंसिडेंट के बाद सारी बैंक अथॉरिटीज़ को एक मीटिंग कॉल करके ये बोलने वाले हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे आप आर्म्ड गार्ड्स रखें, और जितना भी आपका कैश है, चाहे वो डेली कलेक्शन है, चाहे जैसा भी है, उसको एक स्ट्रॉन्ग रूम में एक जो जिसको सेफ चेस्ट बोलते हैं, जिसमें कैश निकालना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है, उसमें रखने के लिए हम एडवाइस कर रहे हैं। और यही चीज़ हमने एचडीएफसी बैंक की दूसरी ब्रांच को भी बोला है, या यहाँ पे चाहे एसबीआई हैं या जे&के बैंक हैं, हम सब लोगों को ये एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि आप अपना वैल्यूबल जितना भी है आप